बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब तक इस दुनिया में औरत, शराब और फूल मौजूद हैं, इंसान ज़रूर बहकेंगे, और बहका हुआ इंसान औरत, शराब और फूल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर कुत्तों की तरह खड़े होते हैं, जिनकी हवसज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर ही टिकी रहती है। मैं शक्लों को जैसी हैं वैसे ही पेश करता हूँ। अगर शक्लें बुरी हैं तो बुरी ही नज़र आएंगी। मैं उन्हें प्लास्टिक की सर्जरी से बनाना और बिगाड़ना नहीं जानता। मैं लोगों के ख़यालात और जज्बात में हिजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहज़ीब व तमद्दन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूँगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का है। कौन मुस्लिम, कौन काफिर, कौन जन्नती, कौन जहन्नमी, क्यों ना ये अख्तियार खुदा को ही वापस कर दिया जाए। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब तो आपको अपनी नज़रों का ही देना होगा। चोर ने चीनी की बोरी चुराई और हादसाती तौर पर कुएं में गिर गया। लाश निकाली गई तो कुएं का पानी मीठा पाया गया। साथ ही कब्र पर चढ़ावे चढ़ने लगे और कुएं का पानी शिफा बख्श करार पाया। असमत फरोश औरत एक ज़माने में दुनिया की सबसे जलील हस्ती समझी जाती रही है, मगर क्या हमने गौर किया कि हम में से अक्सर ऐसी जलीलो ख्वार हस्तियों के दर पर ठोकरें खाते हैं कि हमारे दिल में ये ख्याल पैदा नहीं होता कि हम भी जलील हैं। मैं वो कपकपी हूँ जो कुंवारी लड़की के जिस्म पर तारी होती है। जब वो गुर्बत से तंग आकर पहली दफ़ा ईवान गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने लगे तो आओ हम सब मिलकर कांपें। ये ऐब मुझ में शुरू से ही रहा है कि मुझ में झूठ बोलने का सलीका नहीं। रोटी के भूखे अगर फाके ही खींचते रहे तो वो तंग आकर एक दूसरे का नवाला ज़रूर खींचेंगे। मर्द की नज़रों को अगर औरत के दीदार का भूखा रखा गया तो शायद वो अपने हम जिन्सों और हैवानों में ही उसका अक्स देखने की कोशिश करें। इंसान एक दूसरे से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। जो गलती एक मर्द करता है वो दूसरा भी करता है। जब एक औरत बाज़ार में दुकान लगाकर अपना जिस्म बेचती है तो दुनिया की सब औरतें ऐसा कर सकती हैं, लेकिन गलत कार इंसान नहीं, वो हालात हैं जिनकी खेतियों में इंसान अपनी गलतियां पैदा करता है और उनकी फसलें काटता है। मर्द की कुर्बत भी औरत के हुस्न के लिए बहुत ज़रूरी होती है। रंडी का कोठा और पीर का मज़ार, यही दो जगह हैं जहां मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देता है उसके लिए इन दोनों जगहों से अच्छा मकाम और क्या हो सकता है। रंडी के कोठे पर माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं और मकबरों और तकियों में इंसान अपने खुदा से। खूबसूरती में खलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखलूस होती है। हर आदत पककर तबीयत बन जाती है और ये एक खौफनाक चीज़ है। हर शख्स, खा वो बड़ा हो या छोटा, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करता है जिस पर तमाम उम्र शर्मिंदा रहता है।
दुनिया में जहाँ अहले दर्द और इंसानियत दोस्त लोग हैं, वहाँ ऐसे अफराद भी हैं जिनका बेशतर वक़्त तलवारों और छुरियों की धारें तेज़ करने में गुजरता है, और जो हर वक्त ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि वो अपने तेज़ किए हुए हथियार लोगों के हाथ में देकर खून रेज़ी का समा देखें और फिर खून के उस तालाब से अपनी हिरस और अपने मुफाद की प्यास बुझाएं। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। हर वक्त आदमी खोया खोया सा रहता है, इसलिए कि उसके दिल व दिमाग में सिर्फ ख्याल यार होता है। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान आलम वजूद में आते ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इंसान दोनों ममलकतों में ग़ुलाम था, तासुब का ग़ुलाम, मजहबी जुनून का ग़ुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का ग़ुलाम।